वाला हाल हो गया है मेरा। मेरा वाला मतलब जैसे आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ताई जी आपका केयर करती है कि नहीं करती, तो बस यूं ही समझ लो कि मुझे मेरी केयर करने वाली मिल गई। किसकी बात कर रहा है भाई? बलुदा। बलुदा मतलब? दादी यार। हाँ, छोटी सी चोट लगी है, हल्का सा बुखार हो गया यार। ये तो ऐसे करने लग गई जैसे मैं कोई ऑपरेशन या सर्जरी करा कर। तो अच्छी बात है ना, तुझे तेरी वो पहली गर्लफ्रेंड दलजीत की याद नहीं आएगी। बताओ, ऐसा प्यार मिल रहा है तो याद उनकी भी आ रही है। पहले वही तो मेरा ख्याल रखती थी, फिर उनके बाद वो पर क्या ख्याल रखने लग गई। मेरी बेटी दूर चली गई। सॉरी पुत्र, तेरा फोन जो है वो सोफे के कुशन के नीचे चला गया था, इसीलिए ढूंढने में देर हुई। कोई बात नहीं बल्लूदा, थैंक यू। बल्लू सॉरी क्या है, एक बार पहले मैंने आपकी बहन को दल्लू बुला दिया था, पता नहीं क्या उन्हें बुरा लगा, बहुत मार पड़ी थी मुझे। प्यार से आपको बल्लू बुला, लगता है आपको नाम पसंद नहीं है, आज से नो बल्लू। अरे पुत्र, तूने तो मुझे 18 साल की कर दिया, आज के बाद तो मुझे बल्लू ही पुकारना है। ठीक है, फोन कर ले जल्दी से। हाँ करेक्ट, फोन कर लेता हूँ। मतलब मामूली सी चोट है लेकिन मुझे बेड से उठने नहीं दे रही। बल्लू कौन है सर? तुम नहीं जानती? अरे बल्लू मेरी दादी है यार, मेरी दादी। मतलब दादी है लेकिन किसी हिटलर से कम नहीं है। हाँ एनीवेज, तुम ठीक हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब बहुत अच्छी नींद आएगी मुझे, तो तुम भी अच्छे से सो जाना एंड दवाई टाइम से ले लेना। हाँ सर, आप भी अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। तुम भी ख्याल रखना। टेक केयर और टेक केयर। थैंक गॉड रिया ने कुछ बताया नहीं मेरा सर को। हम श्योर डर गई होगी, क्योंकि उसने जो किया वो भी तो पता चल जाएगा ना मेरा सर को। लाइफ के कुछ मोड़ सिर्फ पेन ही नहीं देके जाते, कुछ सबक भी देके जाते हैं। उनसे कुछ सीखो रिया, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत लड़ाइयां लड़नी है। रणवीर अगर मुझसे लड़े या मुझे इग्नोर करे या फिर मुझसे अपसेट भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। I love him. I love you रणवीर, I love you, I love you, I love you. पूरी दुनिया देखती रह गई, पर करूं क्या, कैसे स्पेशल बनाऊं उसका दिन ऐसा कि मतलब खुश हो जाए वो, मना ही ना कर पाए। उसको मुझे बताना अपने दिल में क्या है। बोलूं क्या, मैं फोन कर देता हूँ यार, फोन करके बोल दूंगा उसको कि आई लव यू प्राची। सीधी सी बात है, सिंपल है, मैं तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी, खत्म बात, कॉम्प्लिकेशन कर चाहिए नहीं। मैं चली क्योंकि आपने कब पकड़ा था मुझे? देख, बातें घुमाना बंद कर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म क्यों आएगी मुझे? मेरी फ्रेंड है, उसका ब्रेकअप हुआ है, तो समझा रही थी मैं। एक मिनट, झूठी कही की समझा रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही थी। सुल्तान जी, क्या कैसी बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? सो जाइए, आपको नींद आ रही है। सारी रात जाग लूंगी, जान दे दूंगी, मैं पक्का करूंगी। हे भगवान, अब कल से इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग मॉम। आपको एक बात पता है? आपको पता है कितने सालों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई? पता है क्यों? आपकी वजह से। आपको रात भर हक करके जो सोई। आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। आप कहती थी ना कि आप अपनी दूसरी बेटी को बहुत मिस करते। इट्स ओके, जब आपको पता चलेगा ना कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी मॉम,
वो आपका सारा गुस्सा ना निकल जाएगा। मैं ना आपको मिलके सब कुछ बताऊंगी। वैसे भी ऐसी बातें फोन पे नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं आपको सारी बातें मिलके बताऊं। मैं आपको मैसेज करती हूँ, रुको। शायद फोन आपके पास नहीं होगा, इसलिए आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। और जल्दी से रिप्लाई करना, ओके? आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज। मुझे आपको मिलके सब कुछ बताना है, सब कुछ। इसका मतलब सिर्फ रिया जानती है। प्रज्ञा को अभी तक नहीं मालूम कि रिया उसकी दूसरी बेटी है। मतलब कि अभी भी गोल्डन चांस मेरे हाथ में है। पर क्या करूं, कैसे माँ बेटी को मिलने से रोकूं? I love you, प्राची। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। प्राची, मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद पे आऊंगा, क्योंकि इस चांद की चांदनी तुम हो। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा कि पूरी दुनिया की खुशियां मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया तुम हो। मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी सारी उदासी तुमसे ले जाके मैं खुशियां दे जाऊंगा। और शर्मा, क्यों शर्मा रहे हो? गलती मेरी है, मैं एक्चुअली गलत वक्त पर आ गई, गलती से तुम दोनों के बीच आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो जो प्राची का फैसला है मैं उसके साथ। नहीं, अब मैं ना, नहीं, वो मुझे भी हुआ था। तो चल, एक सेकंड, अरे चल ना। ओए, तो सोचा तेरी थोड़ी टांग खींच लूं। मन किया तो खींच लिया। तू घर आ, देख बहादुर को बोल के तेरा क्या क्या खिंचवाता हूँ। अरे तू सब खींच लियो यार, आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तेरे भाई को प्यार मिल गया है। आज तो दुनिया में बांट दूंगा खुशियां। तुझे जो चाहिए होगा वो मांग लियो मुझसे। यार ब्रो, तेरी बारात में ना मैं नागिन डांस करूंगा, सड़क पे लेट लेट के। पीके टाइट हो जाऊंगा, पटियाला पैक मार मार के। ब्रो तेरी शादी तो धूमधाम से करेगा। आई कांट बी सो एक्साइटेड ब्रो। चल ठीक है, I'll see you, मिलता हूँ। बाय। ठीक है, चल जल्दी घर आ जा। बाय। हाय मॉम। ना कि मैं मॉम से कितने बजे और कहाँ मिलने जा रही हूँ, है ना? अब मैं जाऊँ? प्रज्ञा को बता दिया है तुमने कि तुम प्राची को क्यों मारना चाहती थी? हाँ, बता दिया मैंने। बता दिया कि मुझे नहीं पसंद था जब डैड मुझसे ज्यादा प्राची से प्यार करने लगे थे। बता दिया दैट आई यूज्ड टू फील जेलस, और इसलिए मैंने प्राची का एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने बता दिया। और कुछ जानना चाहती हैं आप? रणबीर के बारे में भी बता दिया तुमने? हाँ, वो भी बता दिया मैंने। बता दिया कि मुझे नहीं पसंद था जब रणबीर बार बार प्राची की हेल्प करता था, उसके लिए स्टैंड लेता था, उसको सपोर्ट करता था। नहीं पसंद था मुझे, वो भी बता दिया। She just wants to hurt you. रणबीर को तुमसे दूर रखना चाहती है। मॉम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती है। वो ऐसा कर चुकी है।
आप झूठ बोल रही हैं। वो ऐसा कर चुकी है। I don't trust you. I don't trust you anymore. आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती है। She's very sensitive, she's very protective और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनसे जब भी मिलती थी ना, वो मुझ पे बहुत प्यार जताया करती थी, बहुत प्यार दिखाती थी। उन्हें तो मेरा चेहरा देख के पता चल जाता था कि मेरा दिन कैसा गया। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, then just give me a minute. रिया को ये पता चलना ही चाहिए सुधा वो रणबीर का पीछा छोड़ दे। आंसर आर्यन। हाँ, इनफैक्ट प्राची मॉम ने भी इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। रणबीर अब सिर्फ प्राची का है और किसी और लड़की को उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जितना पूछा है उतना जवाब दो। जाओ यहाँ से आप। रिया मैंने तुम्हें हिंट दे के कुछ गलत नहीं किया। थोड़ा काम है घर पे तो मैं चलता हूँ। चाय पिए बिना कैसे जा सकते हो? रुकना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच। पर चाय मम्मी ने बनाई है मेरे घर पे तो मैं चलता हूँ ना, मैं कभी और आऊंगा आराम से। रुक जा। ठीक है। मतलब रुकना पड़ेगा। जी। ये सरिता आंटी भी ना जैसे बोल रही है ना, उससे रुकना भी होगा तो भी नहीं रुकेगा। रणबीर रुक जाओ ना। सरिता जी जो कहती है ना फिर करके रहती है। रुकना तो तुम्हें पड़ेगा। वरना तो मैं बंदी बना दूंगी। क्या बना देंगी? बंदी रॉकन की। उनसे मिलने से कोई नहीं रुक सकता और मैं अपनी मॉम से आज जरूर मिलूंगी। रिया आप भी नहीं। इसका मतलब आई एम लूजिंग। पहली बार रिया मेरे अगेंस्ट गई है और मैं हार नहीं सकती। अगर रिया और प्रज्ञा दोनों एक हो गए तो दोनों और करीब आ जाएंगे और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। फोन नहीं उठा रही है। पिक अप द कॉल। कब तक कॉल रिया? एक्चुअली मैंने भी जल्दी कर दी। मैंने यूं ही कह दिया कि जो प्राची को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तुमसे तुम्हारा प्यार छीनकर प्राची को दे दिया उसने। रणबीर ने प्राची को प्रपोज किया है। प्रज्ञा ने भी वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। सरिता जी आप पानी उबालना आता है। चलो। जिसे ढूंढा गली गली वो तो घर में मिली। एक चाय बनाएगा, एक पानी उबालेगा, वाह मजा आ गया। सच में मजा आ गया। अरे दो अपने घर में ही, वाह दो दीवाने शहर में, ना दो रसोइये शहर में, रात में दोपहर में साबुदाना ढूंढते हैं। साबुदाना नहीं सरिता आंटी, आबुदाना। मैं कौन हूँ? कुक हूँ ना, तो मैं तो साबुदाना बोलूंगी। तू चल, मैं तेरे को साबुदाना दिखाती हूँ। आजा ना। अरे तुम दोनों अच्छे से चाय बनाना, खिचड़ी मत पकाना चाय की जगह। नहीं, कहीं नहीं जाना, यहाँ खड़ी रह। सब ठीक है, मैं जा नहीं सकती पर मैं कान लगा के सुन तो सकती हूँ। प्लीज सुनो। देख, अब कुछ
कुछ भी उल्टा सीधा सोचा ना तो मैं तुझे बाथरूम में बंद कर दूंगी। और हाँ, बाथरूम में 2 नई छिपकली है, उनकी बातें सुनना। छिपकली निकली तो यहाँ खड़ी रहे, जब तक वो लोग बुलाते नहीं ना हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है? ये छिपकली क्या बातें करते हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपसे बात करूंगी तो वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो आपने मुझसे कही थी हॉस्पिटल। रिया, मैं गुस्से में थी एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर भी सकती हूँ या नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कैसे नहीं किया। पता नहीं क्या कनेक्शन है तुमसे कि तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। जैसे एक माँ अपने बच्चे से नाराज होती है तो डांट सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उसे तकलीफ हो। ऐसा महसूस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें हमेशा खुश, हमेशा हंसते खेलते देखना चाहती हूँ मैं। झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है। सॉरी। सॉरी। नो, प्लीज डोंट बी सॉरी। अगर आप सॉरी फील कर रही होती ना तो आप मुझे इतना नहीं सुनाती, ना कुछ नहीं बोलती मुझे। सरिता आंटी ने तो ये तक कह दिया कि अच्छा हुआ कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहती। अगर मेरी मॉम मेरे साथ रहती तो डैड भी मेरी तरह अपसेट ही रहता। आप नहीं कहती ये सब अगर आप सॉरी फील कर रही होती। बट जस्ट टेल मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, नहीं तुम बुरी नहीं हो, लेकिन सफर नहीं करवाती। माँ की ममता से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी उसे अपनी ममता से समझौता करना पड़ता है। तुम सोचो ये वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी रही होगी कि उन्हें अपने बच्चे से दूर होना पड़ा, क्योंकि बेटे का प्यार तो उन्हें भी नहीं मिला ना। तुम्हारी तरह वो भी अपने बच्चे को याद करके रोती होंगी। नहीं, वो नहीं रोती, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो एक बार मुझसे मिलने तो आती। जिस बेटी को I can't trust you now. Sorry, please, sorry. इतनी नफरत है अपनी माँ के लिए, तो जब वो मिलेगी उसे माफ नहीं कर पाएगी। रिया को ये एहसास कराना जरूरी है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है, वरना बेचारी ऐसे जी नहीं पाएगी। और मिस्टर मेहरा कैसे फादर है? मेरी बेटी की हर प्रॉब्लम समझ लेते हैं, पर अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं है। हेलो डैड। रिया, तुम ठीक तो हो ना? डैड, मॉम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? रिया कहाँ तुम? रिया का फोन? कहीं रिया ने भाई को बता तो नहीं दिया कि वो प्रज्ञा की ही बेटी है? रिया, रिया, जस्ट आंसर मी डैड, प्लीज जस्ट टेल मी कि मॉम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? क्या रीजन क्या था? क्यों छोड़ के गई वो मुझे? हाँ, मॉम के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, पर मैं तुमसे बात करती हूँ, वो भी भाई के सामने, क्योंकि जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी मैं वहां थी, है ना भाई? मैं वहां थी ना? हाँ रिया, तुम्हारी बूजी वहीं पर थी। सुना ना तुमने रिया? रिया, तुम्हारी माँ दोनों बच्चों में से किसी एक को ले जा सकती थी। उसने तुम्हें हमारे पास छोड़कर वो तुम्हारी बहन को साथ ले गई। भाई तुमसे सच नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तुम्हारी माँ एक सेल्फिश औरत थी, उसके लिए जो ऑप्शन सही था वो वही करती थी, इसलिए तो तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन को साथ ले गई। राइट कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया और इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। मुझे इज राइट, मॉम लेफ्ट मी बिकॉज़ शी डजंट लव मी, मुझसे प्यार नहीं करती। किसी ने फोर्स नहीं किया, वो खुद अपनी मर्जी से गई।
वो खुद अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के चली गई। रिया, रिया दरवाजा खोलो प्लीज। रिया, रिया प्लीज टॉक टू मी। रिया प्लीज तुम बाहर आओ, बात करते हैं ना प्लीज। रिया तुम दरवाजा खोलो वरना मुझे मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। नहीं बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा, तुम्हारी पूरी फैमिली तुमसे प्यार करती है रिया। मैं प्यार करती हूँ। प्लीज, आपके मुंह से ना ये प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती, तो आप अपना ये झूठा प्यार अपने पास ही रखिए। और आप मुझसे प्यार के बारे में बात कर रही है जो खुद ही अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई थी। आप मां नहीं है, आप मां के नाम पर एक मजाक है। इन्हीं बच्चों की भलाई के लिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। कोई गलती नहीं है, पर क्या? पर उसके कुछ सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। कैसे सवाल आ गया? भाई रिया मुझसे ये पूछ रही थी कि अगर उसकी माँ गलत नहीं थी तो इतने सालों में वो उसे मिलने आ सकती थी ना भाई, पर वो आई नहीं। क्योंकि घर बदल लिया था हम लोगों ने। भाई आप अभिषेक प्रेम मेहरा है, न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली, बोस्टन से बैंकॉक। आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी चुटकी में ढूंढ सकता है, पर प्रज्ञा ने ढूंढा नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं समझी। जरूरत समझी थी। लोहड़ी वाले दिन जब हम सब साथ में थे तब वो आई थी मिलने के लिए, लेकिन तुमने कहा कि रिया उससे नफरत करती है ना। मैं उसे गया था लाने, लेकिन वो मेरे साथ ही वापस नहीं आई। कितनी बार उसके बाद भी मिले। वो रिया से मिलना चाह रही थी। दूसरी बेटी को पालने की तकलीफ वो नहीं लेना चाहती थी। तुम जानती हो आलिया, किसी भी बच्चे को अकेले पालना है ना, किसी तकलीफ से कम नहीं है। और वो प्रज्ञा, वो कितनी अकेली तुम जानती हो। क्या आप जानते हैं कि रिया कितनी अकेली है? आप तो जानते हैं कि रिया रणबीर से प्यार करती है। आपने खुद रिया को प्रॉमिस किया है रणबीर का, पर क्या आपने विक्रम से बात की? नहीं। उस रिया को तो यही लगता है ना कि बचपन में उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई और अब उसके डैड उसकी केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते उसकी। ऐसा कहा क्या उसने? हाँ। ये रही चाय गर्मा गर्म, ये लीजिए। ये लो, कैसी है? बहुत अच्छी। अरे चख तो लो। है हाँ हाँ हाँ। अब तुम दोनों ने इतने प्यार से चाय बनाई है, अच्छी तो होगी ना। अब ज्यादा मीठी ना हो गई हो बस। अरे कहाँ? इधर आओ, बैठो बैठो। बैठ के चाय पियो। जी जी, बिस्किट खाओ। चीयर्स। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? हेल्प? तुम हेल्प मांग रहे हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी हेल्प मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? चाय बना रही थी ना तुम, हाथ जला लिया। महंगी पड़ती है तुम्हारी हेल्प। ओ क्या? क्या करना है? ऑइंटमेंट लगाना है, प्लीज लगा दो। तुम भी तो लगा सकते हो। मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लगाओ। अब मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी याद है अंदर, तो उसके रिटर्न फेवर में लगा दो। अरे माना मैंने गलत कर दिया, पर मेरा इंटेंशन तो गलत नहीं था ना। अब वो हो गया तो आई एम सॉरी, लगाओ ना। तुम्हारा इंटेंशन क्या था सब पता है मुझे। ऐसा हुआ मुझे ऐसे लोग फेस रीडिंग करते हैं, वैसे तुम हार्ट रीडिंग कर सकते हो। हार्ट रीडिंग? हार्ट रीडिंग करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। कैसे?
रघुल। अभी लोग क्या है, जब थोड़ा नाराज होके, थोड़ा खफा होके अपनी दोस्ती तोड़ते हैं, लेकिन मैं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जुनून के साथ और थोड़ी बहुत खुलूस के साथ ऐसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ और रिश्तेदारी में मैं तब्दील हो रहा हूँ। समझी जी? मुबारक जी, मुबारक आपको भी जी। अच्छा, आप इतनी खुशी में चाय पीना मत भूलना। हाँ, ठंडी हो रही है चाय। अरे थैंक यू, आप भी लीजिए। बिस्किट ले। ये चाय से चीज अच्छा। ओके। ओह, खुद खुशखबरी में रिया को तो सुनो, मैं उससे बात करके आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जेन्युइनली आपको मिस कर रहा हूँ, सच्ची में, दिल से। अच्छा, तो इतना मिस कर रहा है तो एक काम कर, तू आ जाए यहाँ पे हॉल में, इकट्ठे चाय पीते। ओह योर होम, नाइस, व्हाट अ सरप्राइज। आता हूँ। यस बेटा, मैं सबको सामने से सरप्राइज देता हूँ, लेकिन तुझे मैं फोन पे सरप्राइज दे रहा हूँ। ओफो, ये सब छोड़ो विक्रम, काम की बात करो। उससे कहो ना शादी करनी है, शादी। पल्लो, उसे घर आ जाने दो, फिर शांति से बात करेंगे ना। तुम कहो तो फोन पे शहनाई बजवा दूं? अरे हेलो। हाँ हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, तेरी सुनाई दे रही है, मेरी बंद हो गई थी। क्या आवाज? वैसे तो तेरी माँ के सामने मेरी अक्सर बंद हो जाती है। ये उससे बोल के उसकी उम्र हो चली है। आप क्या चाहती हो कि मैं अभी फोन पे मंत्र भी पढ़ा दूं? हाँ, तो बात कीजिए ना। हमें एक्साइटमेंट हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं जल्दी जल्दी। आप एक काम कीजिए, ठीक है, उसे घर आने दीजिए, फिर दीजिएगा सरप्राइज। ओके? अरे काय का सरप्राइज, उसे सुन लिया सब। हाँ, तो कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, इसलिए तो कह रहे हैं। कंट्रोल नहीं हो रहा ना, मेरे पास उपाय है। बीजी, इसका एफएम चैनल को जरा आप चुप करा दो। चुप करा दो आप। पल्लो, फिंगर ऑन योर लिप्स। अरे चुप बोला ना। गुड, वेरी गुड। पल्लो, मैं क्या कह रहा हूँ, अब तुम तो चुप हो, ठीक है? तुम्हारे हिस्से का सारा ये बीजी बोलेगी, तो तुम रेसिप्रोकेट कर दो ना, तुम भी उंगली रखवा दो। हाँ? अरे रखवा दो, बहू का हक है। मम्मी जी, आप भी चुप। बोल रही है बहू। ओके, आपका काम था ना, वो तो तूने निभाया नहीं। वो देखो, अभी चौका मार गया रिया को बता के पहले, और रिया चौका मार गई रणबीर को बता के, और तू ऐसे बाउंड्री पे खड़ा हुआ हाथ जोड़ के। तो पुत्र किसका बीजी? मेरा। बिल्कुल मुझ पर गया है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया उसने, है ना? अरे तो ऐसे क्या देख रहे हो, मतलब क्या गलत कहा मैंने? अरे नहीं, आज तो गलती निकालने का दिन ही नहीं है, आज तो जश्न का माहौल है। हाँ? गाना गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे और बहुत मौज करेंगे। आ जाओ, आ जाओ और म्यूजिक बजाओ। मेरे लिए आप हीरो बोलो, हीरोइन बोलो, सुपरमैन बोलो, सब कुछ प्राची है। फरिश्ता बोलो, सिर्फ फरिश्ता। कितना अच्छा हो पुत्र, जो प्राची जैसी कुड़ी रणबीर की जिंदगी में आ जाए। But I don't love my life anymore. और इसलिए मैं जा रही हूँ forever. I'm sorry, Dad. I'm sorry. और इस औकात के अंतर को मेहनत से मिटा कर रहेंगे। तुम्हारी कहानी तो बहुत मोटिवेशनल है रानी। 20 अक्टूबर को तुम्हारी कहानी तो देखनी ही पड़ेगी, जो ये बताएगी कि विल पावर बड़ा हो तो औकात का दायरा अपने आप बड़ा हो जाता है। बाबा की बिटिया रानी बनेगी महलों की रानी। आई विश यू ऑल द लक। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा हौसला बढ़ा दिया आपने, वरना यहाँ के लोग तो औकात औकात की रट लगाए पूछते रहते हैं। प्राची, अरे आप जाइए, हम बाद में फोन आते हैं, संभाल के रहिएगा। चलते हैं, जय माता रानी। अच्छा सुनो, बाबा जब बलिया आए तो बता जरूर देना, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। गुड लक। आई प्रॉब्लम से उसे बाहर निकाले। रिया की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब मुझे ही निकालना होगा। जाने
प्लीज सुन ना, मुझसे बात मत करेगी। नहीं नहीं बस, और तंग करेगी ना तो मेरे हाथ का मार खाएगी। हाँ प्रज्ञा, तू अभी तो घर पे आई, कहाँ जा रही है? मिस्टर मेहरा से मिलना। रिया की शिकायत नहीं, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ उनसे। बहुत अकेली है और उस घर में कोई तो है जो उसे ये सब उल्टा सीधा सिखा रहा है। उनसे कहने जा रही हूँ कि उन्हें रिया को वक्त देना चाहिए। क्या हुआ? जुकाम। अरे आप आ गई, थैंक गॉड। प्रज्ञा, आने के बाद चट मंगनी पट ब्याह। आज सुबह प्रपोज किया, शाम को शगुन आएगा, मजा आ गया। एक काम करते, तू स्वागत की तैयारियां कर और मैं जाके पकवान बनाती हूँ। तू भी चल रही, देख ले क्या पहनना है तुझे शाम को। ओहो शर्मा रही, मैं तैयारियां करती हूँ। आज तो मिस्टर मेहरा से मिल नहीं पाऊंगी, शायद कल। रिया को फोन करके बताऊं या नहीं? लड़की क्या कर रही हो? रुक जाओ। अरे क्या कर रही हो? सिर्फ तुम्हारे हाथ पे टूटेंगे और फिर जिंदगी भर विकलांग बन के जियोगी। करो, पूछ जाओ। हेलो, हाँ मैं वहीं हूँ। अरे इसे तो मैंने कहीं देखा है, अभिषेक प्रेम मेहरा के कॉन्सर्ट में। तुम वो रॉकस्टार की बेटी हो, राइट? चलिए 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 मैडम। ऐसे लीव मी। नहीं मैडम, मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, मेरा फोन बज रहा है। ये फोन सुनने के बाद नीचे कूद जाएगी। वैसे मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अभी आती होगी। लोग मुझे मरने भी नहीं दे रहे।